गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा वीडियो बनाने चल रहे हैं। और जो हमने बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा वीडियो बना रहे हैं, हमने फर्स्ट यूनिट का वीडियो बना लिया है। फर्स्ट यूनिट के एक एक चैप्टर के बारे में बता दिया है। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में सेकंड यूनिट के बारे में डिफाइन करेंगे। सेकंड यूनिट के चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को हम बताएंगे। हमने फर्स्ट यूनिट के पांचों चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस हमको करना है कि सेकंड यूनिट के पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट यूनिट में हमने पांचों चैप्टर का वीडियो बना दिया। अभी तक कम से कम 30 से 35 वीडियो हमने बना लिया। उसी क्रम में ये भी एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक एक चीज़ को हम बताएंगे। इसी क्रम में ये हमारा वीडियो है कि निश्चित समाकलन के बारे में हमें बताना है कि निश्चित समाकलन हमारा क्या है। निश्चित समाकलन के बारे में एक एक चीज़ को हम डिफाइन करेंगे कि निश्चित समाकलन क्या है, जिसको हम डिफाइंड इंटीग्रेशन कहते थे। अभी तक हम देखते थे कि जितना इंटीग्रेशन हमने किया विदाउट लिमिट किया, और जो विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन के वजह से हम क्या करते थे, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देते थे और प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते थे। अब यहाँ क्या हम करेंगे कि इंटीग्रेशन भी करेंगे और इसमें लिमिट भी रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन करने के आफ्टर हम लिमिट को भी पुट करेंगे। इसमें लिमिट जो होगी, पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार तो सिंपल इंटीग्रेशन करना होगा, दूसरे बार उसका लिमिट रख के उसके वैल्यू को निकालना होगा, जिससे कि हम इंटीग्रेशन इजी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हम उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा कि आगे क्या करना है। अब हम निश्चित समाकलन में एक चीज़ और देखते हैं कि सिंपल से इंटीग्रेशन में हम उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू सी जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू कोई जोड़ेंगे नहीं। कांस्टेंट वैल्यू सी नहीं जोड़ेंगे, सीधे इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट को रखेंगे, और लिमिट को रखने के बाद सिंपल सा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि निश्चित समाकलन में हमें करना यही होता है कि कांस्टेंट वैल्यू सी नहीं जोड़ते हैं और बस लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इसके वैल्यू को फिर से हम पुट कर देते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी निश्चित समाकलन की, जो कि 1 बाय 1 हम बताएंगे कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम फॉलो करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम रखेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम एक एक चीज़ को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या कैसे होगा, ये चीज़ें हमको पता चलेगा। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो देखा हमने कि इसमें दे रहा है कि हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, यदि समाकलन के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं दी गई हो तो किसी फलन का समाकलन करने के बाद एक स्थिरांक जोड़ दिया जाता है, जो कि हमने अभी बताया है। उसी चीज़ को इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। चूँकि स्थिरांक का मान निश्चित नहीं होता, अतः इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं वो इनडिफिनाइट और डिफिनाइट, मतलब डेफिनिट और इनडिफिनाइट, मतलब कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। और इस अध्याय में हम निश्चित समयों के अधीन समाकलन पर विचार करते हैं।
और इसके लिमिट के आधार पर हम डिस्कस करते हैं कि लिमिट को कैसे रखेंगे और फिर आगे के कामों का कैसे प्रोसेस करेंगे। फिर हम डिफिनीशन पे जाते हैं तो देखते हैं जब किसी फलन का समाकलन दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे समाकलन कहते हैं। यदि हमारा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है तो एफ बी माइनस एफ ए को सीमाओं ए तथा बी के मध्य निश्चित समाकलन कहा जाता है तथा इसे निम्न रूप से में व्यक्त किया जाता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ए टू बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। और यह स्पष्ट है कि निश्चित समाकलन अद्वितीय होता है। यहाँ ए तथा बी समाकलन की सीमाएं हैं। अब हम देखते हैं समाकलन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में हमने देखा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में ए को जो समाकलन चिन्ह में नीचे लिखा जाता है समाकलन निम्न। हमने बार बार कहा कि अगर हमारा लिमिट है, अगर हमारी लिमिट है, अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं ए टू बी और एक्स डी एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं ए टू बी एक्स डी एक्स तो ये जो ए होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा और जो बी होगा वो हमारा अपर लिमिट होगा। कह सकते हैं कि ए हमारा लोअर लिमिट है और बी हमारा अपर लिमिट है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आएगा उसमें हम एक बार b रखेंगे और एक बार a रखेंगे। मान लीजिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पे x2/2। अब हम करेंगे ये कि a और b की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद अगर हम b की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू रखते हैं तो ये होगा b²/2 और माइनस a²/2। यही चीज़ लिमिट में सबसे बड़ी बात है। सिंपल सा इंटीग्रेशन आप लोग तो पहले यूनिट में 5 चैप्टर को पढ़ लिया है, वही इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर जिसने पहला यूनिट पढ़ा है तो सेकेंड यूनिट का ये पहला चैप्टर आप पहले 50% क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे। 50% ये होता है लिमिट रखना, और लिमिट रखना बहुत ईजी है, कोई उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 50% काम कर लिया तो लिमिट ही रखना है और लिमिट रख लेंगे आप लोग। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा इजी हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम ना होने का रीज़न यही है कि लिमिट इसका 50% आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया है और जो 50% होता है वो इजी होता है, जो कि आप काम कर ले जाएंगे।